टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई हुई बंद, होटल रेस्टोरेंट पर गहराया संकट। बच्चों को कुएं में फेंककर महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में श्रद्धा के साथ मनाया गया शीतला अष्टमी का पर्व, सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने की विशेष पूजा। और एवरेस्ट के 4 मसाले क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल, लैब रिपोर्ट में मिली पेस्टिसाइड और बैक्टीरिया की अधिक मात्रा। उदयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शहर में रोजाना करीब 1000 से 1200 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है, लेकिन फिलहाल आपूर्ति पूरी तरह ठप है। गैस एजेंसियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। उदयपुर शहर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, कैंटीन और हॉस्टल्स में परेशानी बढ़ गई है। शहर में प्रतिदिन करीब 1000 से 1200 कमर्शियल गैस सिलेंडरों की खपत होती है, लेकिन फिलहाल इनकी सप्लाई पूरी तरह रुक गई है। बताया जा रहा है कि ये समस्या 4 मार्च से ही धीरे धीरे शुरू हो गई थी, लेकिन अब तेल कंपनियों की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दिए जाने के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। गैस एजेंसियों को लगातार होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के फोन आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं होने के कारण उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। उदयपुर एलपीजी फेडरेशन के सेक्रेटरी सुनील जोशी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण एलपीजी की किल्लत सामने आई है। ये स्थिति ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बड़े तनाव के बाद बनी है। जोशी के अनुसार सरकार के पास करीब 45 दिन का गैस स्टोरेज उपलब्ध है और फिलहाल सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इसका सीधा असर शहर के होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन संचालकों पर पड़ा है। कई जगहों पर केवल आज शाम तक का ही गैस स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद सिलेंडर नहीं मिलने पर संचालन में दिक्कतें आ सकती हैं। स्थिति को देखते हुए कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की कोशिश में जुट गए हैं। खासकर शादी ब्याह के सीजन में ये संकट और बढ़ सकता है। हालांकि गैस एजेंसियों ने साफ किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी उपभोक्ता को अभी गैस सिलेंडर मिल गया है तो सामान्य चक्र के अनुसार करीब 25 दिन बाद अगली सप्लाई मिल जाएगी और घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने पहले अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया और उसके बाद ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन की चपेट में आने से महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। देर रात पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। पुलिस ने तीनों शवों को कपासन उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र के काछिया खेड़ी गांव में मंगलवार शाम करीब 7 बजे एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। कपासन थाने के एएसआई शंकरलाल ने बताया कि शाम करीब 7 बजे सूचना मिली थी कि काछिया खेड़ी रेलवे पुलिया के पास एक महिला उदयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर महिला का शव शत-विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। ट्रेन की टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला का सिर धड़ से अलग हो चुका था, जिससे तत्काल उसकी पहचान करना संभव नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को कपासन उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पहचान के प्रयास शुरू किए।
इसी दौरान जानकारी मिली कि काचियाखेड़ी गांव की रहने वाली अणची कछवा अपने 2 बच्चों 5 वर्षीय सोनू और 4 महीने के मोनू के साथ लापता है। पुलिस ने तुरंत उनकी तलाश शुरू की। रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि गांव के एक कुएं में 2 बच्चों के शव दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही कपासन थाने के एएसआई उदयलाल सुखवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाले गए। रात करीब 10 बजे दोनों शवों को भी कपासन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी हरजीलाल यादव और थानाधिकारी सुनील शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों ने महिला और दोनों बच्चों की पहचान की। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को कुएं में फेंका और इसके बाद ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि इस घटना के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मृतका के पीहर और ससुराल पक्ष की रिपोर्ट लेकर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के शीतला माता मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां परिवार की सुख शांति और बीमारियों से रक्षा की कामना के साथ पूजा अर्चना की गई। मान्यता के अनुसार आज के दिन माताजी को ठंडा भोग लगाने की प्राचीन परंपरा निभाई गई। महिलाओं ने विधि विधान से व्रत रखा और शीतला माता की कथा सुनकर अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी का उत्साह आज दिखाई दिया। आस्था के इस विशेष दिन पर महिलाओं ने व्रत रखकर माताजी की विशेष आराधना की। परंपरा के अनुसार माताजी को ठंडा करने की मान्यता के चलते ये पर्व मनाया जाता है। श्रद्धालु बताते हैं कि 6 दिन तक माताजी को ठंडा करने की रस्म निभाई जाती है और छठे दिन घरों में शुद्ध सात्विक ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। इसके बाद सप्तमी और अष्टमी को उसी ठंडे भोजन का माता को भोग लगाया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही महिलाएं हाथों में ओलिया, दही दूध से बनी जावनी, नैवेद्य और फल फ्रूट की थालियां सजाकर पहुंची। पूजा के दौरान न केवल शीतला माता बल्कि भगवान गजानन, पटवारी माता और दशा माता की कथाएं भी सुनी गई। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और बच्चों और परिवार की संक्रामक रोगों से रक्षा होती है। मंदिरों में सामूहिक कथा वाचन के बाद महिलाओं ने घर लौटकर अपना व्रत खोला और परिवार के साथ ठंडा भोजन लिया। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार इस पर्व का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि ये बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का भी प्रतीक है। इसी पारंपरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हर साल की तरह इस बार भी शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर्व पूरे उत्साह से संपन्न हुआ। देश भर में इस्तेमाल होने वाले मसालों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक लैब टेस्ट में मशहूर ब्रांड के 4 मसाले क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार इनमें पेस्टिसाइड और बैक्टीरिया तय सेफ लिमिट से ज्यादा मात्रा में मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये मसाले बाजार से खरीदकर जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इन मसालों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दूध, दही, पनीर और खोए में मिलावट की खबरों के बाद अब मसालों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में सामने आई एक लैब रिपोर्ट में मशहूर मसाला ब्रांड एवरेस्ट के 4 मसाले क्वालिटी टेस्ट में फेल पाए गए। बताया जा रहा है कि ट्रस्टिफाइड नाम के एक यूट्यूब चैनल ने 1 मार्च को एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी। चैनल की ओर से एवरेस्ट के 4 अलग-अलग मसालों को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। ये सभी मसाले डी मार्ट से खरीदे गए और हर मसाले के 3 बॉक्स खरीदे गए, जिनमें से एक सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। जांच में सामने आया कि एवरेस्ट गरम मसाला में 2 पेस्टिसाइड FSSAI की तय सेफ लिमिट से ज्यादा मात्रा में मिले। इन पेस्टिसाइड के नाम एसिटामिप्रिड और एजॉक्सीस्ट्रोबिन बताए गए। इसके अलावा इनमें एंटेरोबैक्टीरियेसी नाम का बैक्टीरिया भी तय सीमा से ज्यादा पाया गया। वहीं एवरेस्ट किचन किंग मसाला में भी एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया तय मात्रा से अधिक मिला। इसके साथ ही थियामेथाक्सम, कार्बेंडाजिम और बेनोमिल जैसे 3 पेस्टिसाइड भी अधिक मात्रा में पाए गए।
एवरेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च में भी पेस्टिसाइड तो तय सीमा के भीतर मिले, लेकिन इनमें भी एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में पाया गया। इसके अलावा एवरेस्ट मीट मसाला में भी एंटेरोबैक्टीरियेसी बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में मिला। साथ ही एथियन, टेबुकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन और फ्लुओपायरम जैसे 4 पेस्टिसाइड भी सेफ लिमिट से ज्यादा पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार इन चारों मसालों के सैंपल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में मसालों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उदयपुर में बुधवार को लीड बैंक की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला परिषद सभागार में चल रही इस बैठक में विभिन्न बैंकों के वार्षिक जमा साख और ऋण वितरण लक्ष्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकर्स की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, जिला उद्योग केंद्र और राजीविका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रबंधक मौजूद रहे। उदयपुर में बुधवार को जिला कलेक्टर के निर्देशन में लीड बैंक की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के कार्यों और वित्तीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान लीड बैंक मैनेजर संजय गुप्ता ने जिले के सभी बैंकों की वार्षिक जमा साख, ऋण वितरण लक्ष्यों और बैंकिंग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने और आमजन तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकर्स की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने योजनाओं के तहत ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक से मनीष मंडल, नाबार्ड के जिला प्रबंधक नीरज यादव, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा, राजीविका के जिला प्रबंधक ख्यालीलाल खटीक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा जिले के सभी बैंकों के प्रबंधक भी बैठक में शामिल हुए और बैंकिंग सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। उदयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाकर व्यवसाय करने वालों पर शिकंजा कसा है। गुलाबबाग स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए निगम टीम ने टेबल कुर्सियों और अन्य सामान को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों और कई बार चेतावनी देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई। उदयपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। गुलाबबाग स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने सड़क पर लगाए गए टेबल कुर्सियों और अन्य सामान को निगम टीम ने जब्त कर लिया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने स्थित साईं बाबा पराठा सेंटर और पंडित पराठा सेंटर द्वारा आमने सामने लंबे समय से ठेला व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इन व्यवसायियों द्वारा सड़क पर ही 4-4 टेबल लगाकर उनके चारों ओर कुर्सियां रख दी जाती थी, जिनसे सड़क पर अतिक्रमण हो रहा था। इसके साथ ही छाया के लिए प्लास्टिक का शामियाना लगाकर पूरे स्थान को घेर लिया गया था, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और शहर की सुंदरता भी खराब हो रही थी। आयुक्त के अनुसार इस संबंध में स्थानीय लोगों की ओर से कई बार शिकायतें भी प्राप्त हुई थी। शिकायतों के आधार पर निगम की ओर से संबंधित व्यवसायियों को कई बार चेतावनी दी गई कि वे सड़क पर टेबल कुर्सियां लगाकर अतिक्रमण न करें, लेकिन चेतावनियों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और निर्देशों की लगातार अनदेखी की जाती रही। इसके बाद आयुक्त अभिषेक खन्ना ने निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों की पालना में निगम की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर लगाए गए सभी टेबल कुर्सियों के साथ प्लास्टिक टेंट सहित अन्य सामान को जब्त कर लिया। नगर निगम आयुक्त ने शहरवासियों और व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें और निगम के नियमों का पालन करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और शहर की सुंदरता भी बरकरार रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई हुई बंद, होटल रेस्टोरेंट पर गहराया संकट। बच्चों को कुएं में फेंककर महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में श्रद्धा के साथ मनाया गया शीतला अष्टमी का पर्व, सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने की विशेष पूजा।
और एवरेस्ट के 4 मसाले क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल, लैब रिपोर्ट में मिली पेस्टिसाइड और बैक्टीरिया की अधिक मात्रा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। अब देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।